नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होइएगा। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एक्सटेंड में स्वागत है। आज हम लोग फिर से केमिस्ट्री में जहां तक डिस्कशन किए थे उससे आगे हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि निम्न में किस तत्व के आणविक रूप में परमाणु की संख्या अधिकतम होती है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है फास्फोरस, बी ऑप्शन है नियॉन, और सी है आर्गन, और डी है सल्फर। तो देखिए, आणविक रूप में हमसे पूछ रहा है परमाणु की संख्या अधिकतम होता है। फास्फोरस का आणविक रूप होता है P4, तो इसमें परमाणु की संख्या होता है 4। और बी ऑप्शन नियॉन, तो देखिए जितना भी अक्रिय गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, डेटॉन, सबकी परमाणु क्रमांक 1 होता है। यहाँ देखिए ऑप्शन है नियॉन और आर्गन, इस दोनों का परमाणु क्रमांक क्या होगा? 1 कहे कि ये दोनों अक्रिय गैस है। और सल्फर की बात करें तो इसका होता है S8, इसमें परमाणु की संख्या कितना? 8। और पूछ रहा था कि सबसे अधिक परमाणु संख्या किसमें है। तो देखिए सबसे अधिक परमाणु संख्या कितने हैं? इसमें 4, इसमें 1 और इसमें 8, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि Al2SO4 के हॉल 3 में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है। तो देखिए, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले जो दिया रहेगा उसका टोटल द्रव्यमान निकालिएगा। देखिए दिया हुआ है Al2SO4 का हॉल 3, Al2SO4 का हॉल 3। अब सबसे पहले इसका पहले टोटल द्रव्यमान निकालिए। तो टोटल द्रव्यमान निकालने के लिए सबका द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो देखिए एल्युमिनियम का होता है 13, 27, सल्फर का होता है 16, 32, और ऑक्सीजन का होता है 8, 16। नीचे वाला जो है परमाणु क्रमांक है और ऊपर वाला जो है परमाणु भार है। अब देखिए एल्युमिनियम का होता है कितना? 27, और 2 एल्युमिनियम है तो 2 से गुना कर दीजिए, प्लस सल्फर का कितना होता है? 32, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ऐसा ऐसा कितना ऑक्सीजन है? 4, 4 से गुना कर दीजिए। और देखिए SO4 का हॉल 3 में यहाँ 3 है तो आप पूरा में 3 से गुना कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 27 दूना कितना? 54, प्लस 32 और 16 चौके 64, 64 और 32 कितना होगा? 96, और गुना 3। अब 54 प्लस कितना? 6 18, और 9 27 है 28। अब जोड़ दीजिए इसको, 8 4 12, 8 5 13, 1 14, और 2 1 3, 342, यानी टोटल द्रव्यमान 342। अब पूछ रहा है ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है। तो आप एक मैथ में परसेंटेज पढ़े होंगे कि जिसका निकालना रहता है उसको ऊपर और टोटल को नीचे और गुना 100 करते हैं। उसी तरह से यहाँ भी कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछ रहा है, ऑक्सीजन का प्रतिशत। ऑक्सीजन का निकालना तो ऑक्सीजन को ऊपर रख दीजिए। तो देखिए ऑक्सीजन का कितना होगा? एक ऑक्सीजन का 16, 16 चौके कितना? 64, और 64 तिया कितना? 192, बट्टा टोटल को नीचे रखिए 342 अगुना 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 56.1% आंसर। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, सबसे पहले जो दिया रहेगा उसका टोटल द्रव्यमान निकाल लीजिएगा। उसके बाद जिसका पूछेगा उसको ऊपर और टोटल को नीचे और गुना 100 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिया, उसमें से आपको पता करना है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए परमाणु की बात करें, परमाणु एटम की बात करें तो किसी भी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु। यानी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु की त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या होता है 10⁻10 मीटर, या तो 1 एंगस्ट्रॉम। यही 10⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। इसके बाद विभिन्न तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है कि दो तत्व के परमाणु समान होते हैं, दो तत्व के परमाणु अलग अलग होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। यही ऑप्शन गलत है और हमसे पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है? सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि शब्द परमाणु को किसने खोजा। तो देखिए शब्द परमाणु की खोज डेमोक्रिट्स ने किया था। डेमोक्रिट्स। परमाणु शब्द की खोज
डेमोक्रिट्स ने किया था। और देखिए एक ऑप्शन है लेबोजियर। लेबोजियर, लेबोजियर की बात करें तो ये रसायन शास्त्र का पिता है, रसायन शास्त्र का पिता। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन है कनाद। कनाद की बात करें तो परमाणु संरचना के बारे में बताया था कनाद, परमाणु संरचना। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन है डाल्टन। डाल्टन की बात करें तो डाल्टन परमाणु सिद्धांत दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था, परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा? परमाणु शब्द की खोज किसने किया था? डेमोक्रिट्स। और परमाणु सिद्धांत की बात करेगा तो डाल्टन, परमाणु संरचना के बारे में बात करेगा तो कनाद, और रसायन शास्त्र का पिता लेबोजियर। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु रासायनिक रूप से जुड़ करके डैश बन जाते थे। इसका आंसर होगा अणु। यानी दो या दो से अधिक परमाणु को आपस में मिला दीजिएगा, दो या दो से अधिक परमाणु को आपस में मिला दीजिएगा तो अणु का निर्माण हो जाएगा। यानी दो या दो से अधिक परमाणु को आपस में मिला दीजिएगा तो अणु का निर्माण हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अणु। अगला क्वेश्चन है कि एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर डैश बनाते हैं। तो एक ही तत्व या दो से अधिक परमाणु को आपस में मिला दीजिएगा तो किसका निर्माण होगा? तो इसका भी आंसर क्या होगा? अणु, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि एक ही तत्व या अलग अलग तत्व के परमाणु एक साथ मिलकर के डैश बना सकते हैं। तो इसका भी आंसर क्या होगा? अणु। अगला क्वेश्चन है कि जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? तो देखिए कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 × 5H2O। अब देखिए पूछ रहा था कि जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। तो देखिए जल के कितने अणु? 5। तो इसका आंसर क्या होगा? 5, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो देखिए अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। अब इसमें उपस्थित परमाणु को गिन दीजिए। देखिए क्लोरीन का कितना? 1, हाइड्रोजन का 4, 4 1 5, और नाइट्रोजन का कितना? 6। तो इसका आंसर क्या होगा? 6, ऑप्शन बी। एक चीज और याद रखिएगा कि NH4Cl को जब गर्म कीजिएगा यानी हीट कीजिएगा तो ये NH3 और HCl में टूट जाता है। यानी अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म किया जाता है तो अमोनिया और HCl में टूट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है। यह कौन सी गैस है? कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु क्रमशः 12, 14 और 16 है। देखिए क्वेश्चन है कि 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है। यानी 5.6 लीटर आयतन 7.5 ग्राम गैस लेता है। 5.6 लीटर आयतन कितना ग्राम लेता है? 7.5 ग्राम। इसलिए 1 लीटर आयतन की बात करें तो कितना लेगा? 7.5 बट्टा 5.6, इसलिए 22.4 लीटर कितना लेगा? 7.5 बट्टा 5.6 और गुना कितना? 22.4। अब देखिए इसको काट फूट कीजिए। इसको जब काटिएगा यहाँ से तो ये 4 बार में कटेगा। अब जब इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 30 ग्राम। देखिए क्वेश्चन था कि 5.6 लीटर आयतन 7.5 ग्राम लेता है, इसलिए 1 लीटर आयतन कितना लेगा? तो 7.5 बट्टा 5.6। और आपको पता है कि 1 मोल गैस का आयतन होता है 22.4, इसलिए 22.4 लीटर आयतन कितना लेगा? तो 7.5 बट्टा 5.6 गुना 22.4। अब इसको काट खोट कीजिए तो कितना आया? 30 ग्राम। अब देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड, बी है CO2 और सी ऑप्शन है CO और डी ऑप्शन है N2O। अब आप इसमें से देखिए कि किस गैस का भार 30 ग्राम है, तो इसका भार निकालिएगा। देखिए नाइट्रोजन का होता है कितना? 14 और ऑक्सीजन का 16। तो 14 और प्लस क्या? 16 बराबर क्या होगा? 30। इसकी बात करें तो कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 12 और प्लस 16 और गुना 2, इसका कितना होगा? 44। अब देखिए कि पहले ऑप्शन में 30, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है
कि निम्न में किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है HNO2, HNO2, बी ऑप्शन है H2SO4, सी ऑप्शन है CO2 और डी ऑप्शन है CaOH का होल 2। अब इसमें परमाणु संख्या गिन करके देखिए किसमें सबसे ज्यादा है। तो HNO2 की बात करें तो इसमें देखिए 2, एक 3 और एक 4। इसकी बात करें तो ऑक्सीजन का 4, सल्फर का 1, 5 और हाइड्रोजन का 2, कितना 7। इसमें बात करें तो 2 1 3। इसकी बात करें तो देखिए ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन का 1, 1 1 2 और 2 दूनी 4 और कैल्शियम का 1, कितना 5। आप देख लीजिए किसमें सबसे ज्यादा परमाणु। देखिए इसमें 4, इसमें 7, इसमें 3 और इसमें 5। सबसे ज्यादा किसमें है, ऑप्शन बी में 7। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान डैश है। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40। कैल्शियम की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 20 और परमाणु भार 40। तो इसका आंसर क्या होगा 40। अगर आप लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कम से कम आपको 1 से लेकर के 20 तक के सभी परमाणु का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए।